नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प इज बैक। और ये बैक क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रम्प ने क्रूड ऑयल को लॉन्ग किया। अब ये लॉन्ग करने का रीजन है क्रूड ऑयल अभी 6% अप हो गया। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ईरान पे इन्होंने फिर से हमला कर दिया और कहा जा रहा है कि सीज फायर जो था वो बेकार था। तो इन सारे भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस जरूर राय मशवरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर नहीं हूँ। तो ट्रम्प फिर से जाग गया है और अब इस बार सोच लिया है कि ज़्यादा माल पीटे। अब देखिए यूएस क्या कर रहा है, ईरान पे फिर से हमला कर रहा है। वो बताया जा रहा है कि सीज फायर ओवर हो गया है और यही न्यूज़ से मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो जाती है। मार्केट में सब कुछ सही चल रहा होता है, फ्लैट कारोबार होता है। देखिए 24,200 को दिन भर मार्केट होल्ड किया, लेकिन करीब करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक एक न्यूज आता है कि सीज फायर इज ओवर और इसी न्यूज के चलते मार्केट में कोहराम हो जाती है और मार्केट 2% से ज़्यादा टूट जाता है। 516 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है। तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है आइए समझते हैं। और मार्केट क्या इसी तरह से अब टूटेगा क्योंकि क्रूड ऑयल जो है 6% ऊपर हो गया है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर ये 80 के आसपास आ गया है। तो क्या न्यूज है, किस तरह से मार्केट इसको रिएक्ट करता है ये देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक बड़ा सा बिग बार कैंडल, इसको बुलिश बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। 24,300 का हाई बनाया था मार्केट और लो ये जो लेवल है नीचे यहाँ का लो है ये वाला 23,800। तो मार्केट में कितनी बड़ी 24,300 का हाई और मार्केट नीचे की ओर 23,800 का लो। तो आप देख सकते हैं 23,800 500 पॉइंट का डिफरेंस मार्केट ने दिखाया है। अब जाहिर सी बात है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 23,500 ये 24,300 के ऊपर जाना होगा और अगर गिरना है तो 23,800 को तोड़ना होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल पे आके ये खड़ा है। अब क्यों खड़ा है? अब यहाँ पे आप इस चार्ट को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट बड़ी मूवमेंट के लिए अप डाउन कर रहा था। ये देखिए ऊपर गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, अप डाउन और फिर ये नीचे। तो यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बना के ऊपर गया, एक अच्छा सपोर्ट के लेवल की प्राइस एक्शन के आसपास मार्केट को ले जाके एक यहीं से मार्केट ने डंप अप किया है। ये स्मार्ट मनी का खेल है या कहें ट्रम्प का खेल है। देखिए किस तरह से 24,500 के आसपास मार्केट यहीं से ठीक रिजेक्शन ले लिया। ये न्यूज भी इसी समय आया था। ये 24,500 के आसपास ही मार्केट को क्यों इस तरह से रिजेक्शन आना था, क्यों इस तरह का न्यूज का इंतजार ये मार्केट कर रहा था? क्योंकि इस लेवल के बाद बाइंग नहीं थी और फिर मार्केट अपर साइड का मूवमेंट दे रहा था, ठीक ही दे रहा था, लेकिन इस लेवल के बाद एक रिजेक्शन तो बनता ही था। ये रिजेक्शन ड्यू था और यही मार्केट बता रहा है। ये पहला कैंडल ने बता दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है और यही 23,800 तक मार्केट को ले आया है। अब 23,800 टूटता है तो क्या, फिर ये 23,600 यानी 23,700 23,600 की तैयारी मार्केट कर रहा है नीचे आने के लिए। ऊपर जाने के लिए 24,300 को पार करना होगा, तभी ये फिर 24,400 24,500 मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है। ये देखिए बड़ा सा जो कैंडल बना है 24,200 से मार्केट टूटना चालू किया और नीचे 23,800 का लो बना दिया। ठीक वही लेवल जहां से मार्केट तेजी बनाया था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे परफेक्ट प्राइस एक्शन मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पे सेलिंग था ही था इस लेवल मार्केट। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया फिर ऊपर गया।
और फिर ये नीचे आ गया। तो हाई की बात करें, जैसा भी डिस्कस किए, 24,300 का हाई बनाया है मार्केट। नीचे की बात करें तो ये लेवल है 23,800, जैसा भी डिस्कस कर रहे थे। 23,800 टूटता है तो फिर कहीं सपोर्ट नहीं है, फिर 23,700 23,600 की ओर मूव कर रहा है। इसके लिए 15 मिनट कम से कम सस्टेन कर लेता है, नेगेटिव कैंडल बना लेता है, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। 24,300 के पार करने पे ही मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये 24,400 24,500 की ओर मूव कर सकता है। लेकिन इस बीच में क्या, 23,800 के पार ऊपर मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है, गैप अप ओपनिंग होता है, तो 23,900 और 24,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। 24,000 पार करने पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है, अदरवाइज मार्केट फिर नीचे का मूवमेंट ही दिखा सकता है। ट्रम्प ने बार अब ये ठान लिया है कि यूएस पे ज़्यादा स्ट्राइक करेगी, और ये 2 घंटा का पहले का न्यूज, 21 मिनट का पहले का बोल रहा है। CNN का रिपोर्टिंग है, यूएस कंडक्टिंग न्यू स्ट्राइक इन ईरान आफ्टर ट्रम्प सेड सीज़फायर ओवर। तो ईरान, ट्रम्प रुकने वाला नहीं है और वहाँ पे स्ट्राइक करते जा रहा है। यहाँ पे आप आइए, FIDI के आंकड़े को 1365 करोड़ का इन्होंने बाई किया है, 909 करोड़ का DI ने भी बाई किया। तो बाय तो दोनों तरह से हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट टूटा हुआ है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइट किया गया, पुट राइटिंग हुआ 74 लाख, यानी कॉल राइटर ज़्यादा है, यानी मंदी करने वाले लोग ज़्यादा है, कॉल को बेचा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए 23,800, 23,900 इस तरह के लेवल पे कॉल राइटर ज़्यादा है, 24,200 पे ज़्यादा है, 24,250 पे कॉल राइटर ज़्यादा है। वहीं पे पुट राइटर की बात करें तो यहाँ पे 23,700, 23,800 इधर पुट राइटर ज़्यादा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 60-70 पॉइंट हम ऊपर खुले, क्योंकि 500 पॉइंट की गिरावट हुई है तो ये बाउंस बैक तो बनता है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर देगा बाउंस बैक? S&P बता रहा है डाउन है, नेस्डेक में हल्की तेजी है, FTSE के इंडेक्स सब 2-2% टूटा हुआ। चाइना का मार्केट कॉस्पी हल्की तेजी दिखा रहा है और कॉस्पी तो 5% टूटा हुआ। तो क्रूड ऑयल सबसे बड़ा विलन है मार्केट को नीचे लाने में, 6% 7% ऊपर हो गया, ब्रेंट क्रूड 80 के आसपास चला गया। तो देखना होगा 80 को पार कर पाता है कि नहीं। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।